ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी मथुरा नगरी, वहां कोई विद्यालय नहीं था, वहां कोई भी गुरु नहीं थे। जरूर होंगे और भी बहुत नगर शहर थे, वहां भी विद्यालय होगा, वहां भी गुरु होंगे। भगवान नहीं गए। कहां मथुरा है, कहां उज्जैन है। भगवान मथुरा से उज्जैन गए, भले ही दूर जाना पड़े, भले ही पैसे अधिक लगे, भले ही परिश्रम अधिक करना पड़े, लेकिन सुयोग्य गुरु के पास जाकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पैसे कम लगे, परिश्रम कम लगे, तो भी गंदे शिक्षक के पास गंदी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आधी अधूरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कभी भी बच्चे को भेजना नहीं चाहिए। आज सरकारी स्कूल भी बहुत है और प्राइवेट स्कूल भी बहुत है। कुछ दिन पहले मैं जम्मू गया हुआ था, एक विद्यालय में एक माई लेकर गई और मेरे से कहती है, महाराज इस विद्यालय में मात्र 70-80 बच्चे हैं, वो भी 70-80 में से 80% अल्लाह अकबर थे, हिंदू बच्चे नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, इतना अच्छा विद्यालय और बच्चे नहीं, कोई बच्चे को वहां पढ़ने के लिए देते ही नहीं। सरकारी स्कूल की तो बड़ी दुर्गति हो रखी है, दुनिया भर के पैसे वहां खर्च हो रहे हैं और टीचर बड़े आराम से कुर्सी तोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं बच्चे से। और मुझे लेकर जब गए तो मेरे से कहने लगे कि महाराज हम लोग जब घर घर जाते हैं बच्चे को उस स्कूल में देने के लिए, तो सब कहते हैं तू अपने बच्चे का नाम पहले लिखा, इसमें अपने बच्चे का एडमिशन पहले तू करा, तू पढ़ाएगा कन्वेंट में और हम पढ़ने के लिए देंगे ये भूचर खाना में। ऐसा नहीं होगा, पहले तू पढ़ा अपने बच्चे को। क्या बात है, आदमी अच्छे पैसे खर्च कर रहे हैं, क्यों? मेरा बच्चा अच्छा बनेगा। अच्छे शिक्षक के पास भेज रहे हैं, क्यों? वे शिक्षक हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। भगवान श्री कृष्ण को और कोई विद्यालय नहीं मिले, मथुरा से भगवान को उज्जैन जाना पड़ा और उज्जैन में सांदीपनी मुनि गुरुकुल चलाते थे, उनके पास गए। सांदीपनी मुनि से भगवान कृष्ण ने कहा, हम दोनों भाई आपके यहां पढ़ने के लिए आए हैं। सांदीपनी मुनि ने कहा, कहां से आए हो? मैं मथुरा से आया हूं, वहां कोई विद्यालय नहीं मिले, वहां कोई गुरु नहीं। गुरु तो बहुत मिले, विद्यालय भी बहुत मिले, लेकिन सही ज्ञान देने वाले नहीं मिले, इसीलिए मैं कहीं नहीं गया, आपके पास आया हूं। किस लिए आए हो? विद्या पढ़ने के लिए। सांदीपनी मुनि ने कहा, तुम मेरे से पढ़ोगे
कि मुझे पढ़ाओगे। कुछ बच्चे जो होते हैं गुरु को पढ़ाने वाले होते हैं। पढ़ाने वाले बच्चे कौन होते हैं? जो गुरु की बात को नहीं मानते। गुरु कहते हैं कुछ तो वह करता है कुछ, गुरु कहे कुछ चेला करे कुछ। वो पढ़ाने वाले चेले हैं, वे पढ़ाने वाले शिष्य हैं। ऐसे शिष्य को कभी भी विद्या नहीं आ सकती। गुरु कुंभकार के समान होते हैं और शिष्य जो होते हैं मुलायम कंकड़ विहीन मिट्टी के समान। मिट्टी कभी भी कुंभकार से नहीं कहती हमें बड़ा घड़ा बना दो, ऐसा घड़ा बना दो, ऐसा बर्तन बना दो। कुछ भी नहीं। आपा सौंपी कुम्हार को जो कुछ होए सो हो। मिट्टी चुपचाप चाक पर बैठी हुई होती है और कुंभकार को जैसा बनाना होता है वैसा अपने मन से बनाता है। शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए। तर्क वितर्क करेगा तब शिष्य नहीं बन पाएगा, तब अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, सुयोग्य नहीं बन पाएगा, कीर्तिमान नहीं हो सकेगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेगा। आपा सौंपी कुम्हार को गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देना चाहिए। जो कुछ होए सो हो। जैसे मिट्टी कुछ भी नहीं बोलती है वैसे ही शिष्य को गुरु के सामने बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। गुरु को पता है इसको हमें क्या बनाना है। संदीपनी मुनि ने कहा तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? बोलोगे फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चले जाओ किसी और गुरुकुल में। पढ़ना चाहते हो तो बोलना नहीं, जो कहूंगा सो करना होगा। सुबह के सत्संग में मैंने सुनाया था विद्या के 64 लक्षण होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। उन श्लोकों का अर्थ हनुमान प्रसाद पोद्दार ने भी किया है, जय दयाल गोविंदका ने भी किया है। जहां का प्रसंग मैं सुना रहा हूं आप उस प्रसंग को देखिएगा। 64 लक्षण अलग अलग उन्होंने लिख दिया है, टिप्पणी में लिखा है। बच्चे के माता पिता बीमार हो जाएंगे तो उस स्थिति में बच्चे को भोजन कौन कराएंगे? तो भोजन बनाने के लिए भी गुरु पहले सिखलाते थे। ऐसी स्थिति में स्वयं से भोजन बना करके खाओगे और बीमार माता पिता को भी खिलाओगे। कपड़े बनाने की विद्या, घर बनाने की विद्या, 64 लक्षण लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। केवल पुस्तक पढ़कर आ गए और जो पढ़कर आए दूसरे को पढ़ाने लग गए
इतने से ही विद्या पूर्ण नहीं हो जाती है। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सब विद्या भगवान को आ गई, सब विद्या गुरु जी ने उनको पढ़ा दी। अभी एक विद्या, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ। और इतना भी यदि हो जाए अच्छी तरह से तो भी बहुत बड़ी बात। जिस किसी भी तरह से कमाओ, जो कुछ मन में आए सो खाओ। इतना भी ज्ञान नहीं दे सके आज के गुरु कि अच्छी तरह से सच्चाई और ईमानदारी से कमाओ और शास्त्रानुकूल खाने पीने के लायक जो पदार्थ है उसको खाओ। कमाने और खाने की भी शिक्षा नहीं दे सके। कमाओ खाओ, जैसे तैसे कमाओ, जो कुछ मन में आए सो खाओ, जैसे तैसे देखो, जो कुछ देखने में आए सो सब देखो, जैसे तैसे चलो, जहां तहां चलो, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जाओ, जो कुछ मन में आए सो बोलो, जो कुछ सुनने को मिले सब सुनो। एक कूड़ादान बना लिया अपने जीवन को। कूड़ादान में जो कुछ भी डाला जाए सब स्वीकार है। उसी तरह से मनुष्य ने अपने जीवन को कूड़ादान बना लिया। जो मर्जी आए सो करो, जो मर्जी आए सो देखो, जो मर्जी आए सो खाओ, जो मर्जी आए सो पियो। सच्चे गुरु के अभाव में मनुष्य का जीवन नरक बन जाता है।